गुड मॉर्निंग ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਪਰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ 2/3 -1 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो -1/3 लिखना सीगा, डेफिनेटली माइनस आना सी, तो माइनस ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रहा। बाकी उस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2/3 ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾਣਾ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पार्ट ऑफ व्यू तो इसकी स्टेटमेंट बहुत ध्यान नाल देखना। क्या है इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासिस थ्रू दिस। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨॉर्मल ਬੱਚਾ ਬਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਕ ਹੋਏ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਨॉर्मल ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट कढ़ते हैं या नॉर्मल कढ़ते हैं वो करव में भी सैटिस्फाई करता होंगे। ठीक है जी, तो टेंजेंट में भी तो नॉर्मल में भी। इस पॉइंट में इतने फिल करके देखो, एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 2, क्या सैटिस्फाई हो रहा है? एक्स की जगह पर 1 किया, वाई की जगह पर 2, सैटिस्फाई नहीं हो रहा। ये मतलब आह वाला पॉइंट करव के उत्ते नहीं है। सो पहली चीज़ ये है कि पॉइंट करव पर नहीं है। ठीक है जी, तो हुण फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लभो। ठीक है, तो किदे उत्ते? पैराबोला ते। सो मैं इसकी डायग्राम बनाइए। पेपर 'ਚ डायग्राम की जरूरत नहीं होंगी हैगी, पर जे तुसी ख्याल रखो ना, जिस बंदे नूं डायग्राम नाल सोचना आ गया वो बंदा फिर मैच मार नहीं खाता है। तुसी सिंपली दा डेरीवेटिव किया, वाई की वैल्यू निकाली, dy बाई डी एक्स, 2x अगे आया, इस तो सौखा डेरीवेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है जी, एट पॉइंट x1 y1 स्लोप निकाल ली आप। ਹੁਣ अगर तुसी डायग्राम देखो, एक्स स्केयर इक्वल टू 4y, ये मतलब कि बनना है अबाउट y बनना, वो भी पॉजिटिव y बनना। सो अबाउट y आपने पॉजिटिव y बना दिता। ठीक है जी, हुण तुसी सोच के देखो 1,2 अगर मैं पॉइंट लवां, अगर मैं x विच दी वैल्यू 1 लवां तो y 1/4 आता है। सो मतलब अपने को 1,2 पॉइंट सीगा, तो 1,2 पॉइंट सीगा जिहड़ा तुहाडे कोल वो नीयरली इत्थे आ रहा है। इहदा मतलब या तो तुहाडी टेंजेंट एवें होएगी, नॉर्मल इस तरह पास करेगा, या थोड़ी टेंजेंट इस तरह होएगी तो नॉर्मल इस तरह पास करेगा। ठीक है जी, सो हुण तुहानूं क्वेश्चन समझ आ रहा है बड़े ठीक ठाक ढंग नाल, बई असी एक इक्वेशन लभनी हैगी है नॉर्मल दी, जिहड़ा इस पॉइंट चो पास करता है, बट ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, इस करके मैं 1,2 नहीं लिया, x1 y1 लिया। ये मेन पॉइंट है, बुक विच सॉल्व भी होवे ना क्वेश्चन तां भी नहीं पता लगता, क्योंकि डायग्राम नहीं बनी होंदी हैगी। ठीक है जी, अबाउट वाई पैराबोला, अबाउट वाई पैराबोला, इस करके तुहानूं कोई दिक्कत नहीं हैगी। ठीक है जी, हुण आपां अगे चलते हैं। मैं लिखिया भी 1,2 डज नॉट लाई ऑन द कर्व। ठीक है, सो आपां अगे चलीए। तुहाडे कोल हुण आपां ने क्या करना है, आपां स्लोप ऑफ द नॉर्मल कढ़नी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट उल्टा दी दी है तुहाडे कोल, क्योंकि टेंजेंट ते उहदा परपेंडिकुलर वाला रिलेशन होंदा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 जिहड़ा पॉइंट ते आपां टेंजेंट कड्ढी सी x माइनस x1, इत्थे आपां स्लोप लिख ली जी। हुण आपां नूं की किया गया, तुहाडी नॉर्मल पास करदी सी 1 2, पिछली वाली डायग्राम देखो। सो जे पास करदी सीगी तुहाडे कोल, तां फिर आपां x की जगह ते तुहाडे पास 1 डाल देना है, y की जगह ते अपने कोल 2 डाल देना। इत्थे 2 आ गया, इत्थे 1 आ गया। हाँ जी, ठीक है जी। उस तो बाद कल तुहानूं एक चीज़ कही सीगी, वो ये चीज़ कही सी भी जिहड़े असीं x1 y1 पॉइंट लैने हुंदे आ, वो करव ते पक्का लाई करदे। इसदा मतलब आ जिहड़े x1 y1 पॉइंट ने, इन्हां ने करव ते पक्का लाई करना। करव क्या सी, x1 जो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x1 y1 आ गया तुहाडे कोल, ये वाली वैल्यू आ गई। हुण आपां इस पॉइंट तो ना y की वैल्यू कढनी, किवें निकालांगे y की वैल्यू? y इधर पॉजिटिव कर लो, इनू इधर से लिख लै जाओ, वो आपां इत्थे फिट कर देंगे। सो पुट y1, सो y1 असीं इत्थे पुट कर दिता 4 इंटू y1 की वैल्यू, इनू 2 नाल मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इसनों इन्ना मल्टीप्लाई किया 8 नीचे x1 आ गया, आगे इसने इन्ना 8/x1 आ गया, आगे इन्ना x ना x कट्टिया गया, 8 ना 8 कट्टिया गया, बड़े ठीक ठाक ढंग नाल x1 क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। तो x1 की वैल्यू जी है वो साढ़े कोल 2 आ गई, तो गिवन करव की सी x स्क्वायर इक्वल टू 4y1, वैल्यू पुट की y1 की वैल्यू आ गई। सो हुण सानू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लभ गए, अगे भी क्वेश्चन पिया है, हुण नॉर्मल आराम नाल निकल जाएगा। सो हुण नॉर्मल जिहड़ा आपां कढना हैगा ये तुहाडे कोल
ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ y ਮਾਈਨਸ y1 ਤੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਆंसर ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ मैं पहले क्वेश्चन ਤੇ ਜਾਵਾਂ पहले पेज ਤੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਅਸਲ ਚਾਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆंसर ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ x + y = 3 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਇਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਸੋ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੋਚਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਕਰਵ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟੱਚ ਈਚ ਅਦਰ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਸ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਰਵਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਮਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ क्या टच करने की पॉसिबिलिटी है वैसे तो उन्हें क्या प्रूव दैट कर्व टच इधर टच तो करनी है टच करने की कंडीशन की हैगी है तुहाडे कोल ठीक है जी टच करने की कंडीशन है जे आप कहिए दो सर्कल टच करते हैं तो कंडीशन की होंगी है कॉमन टेंजेंट होएगी जे आप इस केस ले लीए पैराबोला ले लीए सर्कल इन टच करता है तुहाडे कोल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1,2 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 4 ਬਰਾਬਰ 4 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ 1 5 ਇੱਥੇ 1 ਫਿਲ ਕੀਤਾ 5 ਤੇ 6 6 - 6 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੱਕਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਕਾਮਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨਿਕਾਲੋ 1,2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ੋਰਲੀ ਕਰਵ ਤੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸੀ सॉरी पैरामीट्रिक बोल गया इम्प्लिसिट फंक्शन 2y आगे आ गया dy/dx आ गया इधर 4 आ गया सो 2y ने डिवाइड किया तो बिल्कुल सौखा जिहा डेरिवेटिव है ठीक है जी तो कई स्टूडेंट्स को यह भी लगता है डेरिवेटिव पढ़ाया नहीं जी सीधा एप्लीकेशन ते आ गए ठीक है वो मैं सिर्फ एक चीज़ कहनी है कि इस विच कोई मुश्किल डेरिवेटिव नहीं आया 11th वाले ही आए ने ठीक है जी दो चीज़ां बहुत ज़रूरी होंदियां ने एक पेशेंस ते एक जिहड़ा पढ़ा रहा बंदा उहदे ते ट्रस्ट जे ट्रस्ट नहीं हैगा बंदे नूं तुहाडे कोल भी मैनूं ये करा रहा या ठीक करा रहा तुहाडे कोल ठीक है फिर सारा ही काम खराब हो जाता है तुहाडे कोल ये दोनों चीज़ां है डेरिवेटिव क्या कल मैं जो इंप्लिसिट फंक्शन कराया क्या इंप्लिसिट वाला टॉपिक हो गया नहीं इंप्लिसिट वाला टॉपिक थोड़ी होया इंप्लिसिट की सिर्फ डेफिनेशन दस के दो क्वेश्चन दसे सी बंदा सोचण च पै जांदा भी तुहाडे कोल बई मेरा तो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल टॉपिक तो होया ही नहीं बुक्स तो बहुत क्वेश्चन है डेफिनेटली बहुत क्वेश्चन है ठीक है जी जो डेफिनेशन तो शुरू किया टेंजेंट तो मैं टेंजेंट वाला करता सो इस करके टेंशन नहीं लैनी हैगी दो चीज़ां विश्वास करके चलीदा तुहाडे कोल एक पेशेंस तीजा ही लैक्चर है आगे देखियो तुहाडे कोल किन्ने और जो क्वेश्चन मैं इत्थे सॉल्व कर देते हो 100% श्योर है CBSE दे विच आउणे बुक विच जिन्ने मर्जी क्वेश्चन हो सो y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया जी 2y dy/dx 4 आ निकल गई तुहाडे पास इस पॉइंट ते निकालनी है चलो जी आगे गए आपां पॉइंट फिल कर दिता पॉइंट तुहाडे कोल किहड़ा हैगा तुहाडे कोल 1,2 1,2 कीता तां साडी स्लोप आ गई एक आदी आई है स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है ठीक है जी उस तो बाद है x² y² ये वैसे बेसिकली इक्वेशन कहती है सर्कल दी हैगी है सो फिर डेरिवेटिव करांगे 2x ठीक है जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 2y नाल कौन आ गया dy/dx 6x का डेरिवेटिव कौन आ गया 1 का डेरिवेटिव कौन आ गया 0 इक्वल टू 0 पहला ही सी ठीक है जी आ वाली चीज परले पासे लगे नेगेटिव 2x 6 परले पासे पॉजिटिव सो दोनों डिवाइड 2 कॉमन कट गया ठीक है जी अब 1,2 ते लेनी है 1,2 फिल किया दोनों की कॉमन स्लोप आ गई तो तुहाडा जिहड़ा हैगा ये क्वेश्चन हो गया ठीक है जी सो ये क्वेश्चन भी हो गया इसका मतलब जदों भी तुहानूं टच का सवाल आऊगा कि दो कर्व टच कर दिए तो सिंपली शो कर देना जिस पॉइंट ते टच कर दी पॉइंट दोनों कर्व्स से लाई करता हो कॉमन पॉइंट हो देयर एग्जिस्ट ए कॉमन टेंजेंट सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल स्लोप सेम आ गई तो डेफिनेटली पॉइंट भी सेम है कॉमन टेंजेंट ही होएगी उस तो बाद आ गया व्हाट इज पैरामीट्रिक फॉर्म ठीक है जी तो फिर दोबारा कह रहे हैं सिर्फ एक डेफिनेशन तो एक दो क्वेश्चन दसने क्या जो यदि वारी आऊगी तो पूरा लैक्चर होगा ये 10-15 क्वेश्चन वधिया ढंग नाल कराऊंगा सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म दसनी तो जरूरी है क्योंकि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन ने तो बंदे कई बार दिक्कत आ जाती है उसनों डिफरेंशिएट करन दी सो अगर मैं देखा तुहाडे पास देखो तुसी सिंपली ये किया सीगा बई जिहड़ा हैगा ये कल तुसी दो तरह के फंक्शन पढ़े सी इंप्लिसिट ते एक्सप्लिसिट ठीक है जी डिपेंडेंसी क्लीयर या डिपेंडेंसी नहीं क्लीयर ठीक है जी अज की होया तुहाडा x किसी तीजे वेरीएबल ते t ते डिपेंड है तुहाडा y भी t ते डिपेंड है
ठीक है। ए टी आपस में रिलेटेड ए टी का आपस रिलेशन एक्स ਤੇ y ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 280 ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, x ਕਿਤੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ t ਤੇ, y ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ t ਤੇ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਈ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਚੋਂ ਨਿਕਾਲੀ, y नीचे 2a आ गया, 2a आ गया, t की वैल्यू निकल गई। अब t की वैल्यू इतने जाके फिल कर दी, जो इतने जाके फिल कर दी x इज इक्वल टू ए, इतने t का स्केयर है, y का स्केयर कटी गई, तो आंसर आ गया y स्केयर इक्वल टू 4ax। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब होया कि ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ओरिजिनल ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म होएगी तो श्योरली वो आप टी एलिमिनेट भी कर सकते हाँ, ठीक है। सो यदा मतलब आ पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म हैगी है, ठीक है जी। हुण रूल, अगर एक्स इक्वल टू एफ टी है, डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी करो एफ डैश टी आ जाएगा, y इक्वल टू जी टी है, डी वाई बाई डी टी करो डैश आ गया, दोवां नूं डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड करने लगे ख्याल रखना एफ डैश टी नीचे है, जीरो नहीं होना चाहिए, सो जीरो होएगा भी नहीं, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली तुहानूं डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है जी। हुण आपां ने एग्जाम्पल लैनी है, आपां एग्जाम्पल लैनी है डेरिवेटिव की, ठीक है जी। कहता फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू 280 स्केयर दिता होया, ठीक है, y इज इक्वल टू 84 दिता हुआ है, ठीक है जी। सो तुसी की कीता, जो मैं पिछे रूल दसिया सी, x का विद रिस्पेक्ट टू t आगे आ गया, सो 2a पहला ही सी, 4a बन जू नाल t, ਇਹਦਾ 4 ਅੱਗੇ आया, एक पावर घटी आ गया, ठीक है। सो दोनों ਨੂੰ डिवाइड करना, दोनों ਨੂੰ डिवाइड किया, टर्म कटेगी इन टर्म्स ऑफ t। जे तो कुछ शो ना करना होवे तो इन टर्म्स ऑफ टी कोई प्रॉब्लम नहीं, जे कुछ शो करना होवे दैन अपन टी एलिमिनेट भी करना पै जाता है। सो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जस्ट एग्जाम्पल सी तुहाडे को, ठीक है जी। हुण आपां अगे चलीए तुहाडे को सम इंपॉर्टेंट पैरामीट्रिक फॉर्म्स। सम इंपॉर्टेंट पैरामीट्रिक फॉर्म्स का मतलब है ये तुहानूं रटियां पईयां होणियां चाहीदियां ने, ये कई तरह के क्वेश्चन कंपीटीशन च हेल्प करते, जिवें y इक्वल टू 4ax ये पैराबोला है, यदि 80 स्केयर 280 होंगी है, स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म है। यदा मतलब अगर पैराबोला दी फर्दर प्रॉपर्टीज तुसी डिस्कस करनी होण तो इस पैरामीट्रिक फॉर्म नाल डिस्कस होणगी, ठीक है। सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1 सर्कल है जी, यदी वैल्यू होंगी है एक्स कॉस थीटा ते ए कॉस थीटा, सॉरी जे इत्थे लेना फिर तुहानूं इत्थे भी ए लेना पएगा, ठीक है जी, ए स्केयर। सो एक्स स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर लिया अगर आप तुहाडे कोल, ठीक है। तो सर्कल की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा आ गई, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ गई। सो जे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1 होंदा तो कॉस थीटा ते साइन थीटा आ जाती, ठीक है जी। इस तरह आगे आप लिख लिया इलिप्स एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, सोच के देखो तुसी इत्थे फिल करो, बनेगा एक्स स्केयर कॉस स्केयर थीटा ए स्केयर, ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा, ए स्केयर ने ए स्केयर कैंसल, इत्थे बी स्केयर साइन स्केयर थीटा, बी स्केयर ने बी स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है जी। इस तरह हाइपरबोला, हाइपरबोला विच ए सीकेंड थीटा बी टेंजेंट थीटा वैल्यू फिल करके देख लो। हाँ जी, जिहड़ा थीटा हुंदा, थीटा जिस पॉइंट ते नॉट डिफाइंड होवे, यानी कि जिवें tan 90 है और रिस्ट्रिक्शंस थीटे ते रहणगियां ही रहणगियां, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, कंपीटीशन ये चीज़ों का ख्याल रखना पैंदा, नॉट फॉर आल थीटा, ठीक है, इहदा आपां ने ख्याल रखना है थोड़ा जिहा, ठीक है जी। सो इत्थे 10 ते रिस्ट्रिक्शन होएगी, सीकेंड उहदे ते रिस्ट्रिक्शन होएगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगे चलीए आपां जी, हुण आपां डिफरेंशिएट करना है, तो आपां नूं एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है जी। एक तरीका होंगे कि तुसी इनू इंपलीसिट फंक्शन दे विच लै जाओ, किवें तुसी एलिमिनेट कर दो जे एलिमिनेट की पॉसिबिलिटी बनती है। सो एक तरीका होंगे पैरामीट्रिक फॉर्म च कर लो। सो दोनों च बैटर किहड़ा, जिहड़ा तुहानूं आउंदा ओह बैटर है। सो मैं दोनों डिस्कस करने की कोशिश करदा। एक्स डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस, कॉस का क्या होंदा है माइनस साइन, माइनस आ गया, ठीक है। वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, डी वाई बाई थीटा, बी साइन का की डेरिवेटिव होया कॉस थीटा, डिवाइड कर लेना, वाई वाली ऊपर रखनी है, जे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सो वाई वाली ऊपर रखी, वाई वाली ऊपर रखी, बी कॉस थीटा, नीचे कौन रखी एक्स वाली, आपस डिवाइड किया, कॉस डिवाइडेड बाई साइन कॉट थीटा आ गया, तो आंसर आ गया, ठीक है जी। दूजा तरीका आप पैरामीटर थीटा, क्योंकि एक्स की डिपेंड कर रहे थीटे ते, वाई की डिपेंड कर रहे थीटे ते, थीटा एलिमिनेट कर दें और एलिमिनेट हो भी जाता है, किमें एलिमिनेट हो जाता है आपको पता है, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा 1 होंगे। सो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए,
साइन थीटा की वैल्यू वाई बाई बी कॉस थीटा एक्स बाई ए वाई बाई बी साइन थीटा स्केयरिंग एंड एडिंग किया अपने को की बन गया इलिप्स आ गया जी। हुण एक की बन गया कल असी पढ़िया सी इंपलीसिट फंक्शन मैंने एक दूजे वेरीएबल ते डिपेंडेंसी क्लीयर ना होवे एक्स वाई च रली मिली रकम सो इसनों आपां डिफरेंशिएट करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x ए स्केयर 2y b स्केयर पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y का dy बाई डी एक्स इनू इधर लैके माइनस 2x बाई ए स्केयर ठीक है जी। तो ये ना डिवाइड कर दिता जो डिवाइड किया सो थोड़ा आ गया बी स्केयर बाई ए स्केयर एक्स बाई वाई। हुण मेरा सवाल हुण एक आंसर तुसी पहला क्वेश्चन का कढ़िया आह माइनस बी ओवर ए कॉट थीटा इसे सवाल का जिहड़ा आंसर कढ़िया तुसी माइनस बी स्केयर एक्स बाई ए तो नीचे क्वेश्चन है कैन यू से आंसर इज डिफरेंट ठीक है। सो आंसर डिफरेंट नहीं है नो ठीक है आंसर डिफरेंट नहीं है वाई क्यों नहीं डिफरेंट है सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है ठीक है सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है फॉर्म चेंज किद्दां हुई है तुहाडे कोल ठीक है ओनली फॉर्म चेंज आंसर इज डिफरेंट ठीक है वी कैन एलिमिनेट कॉट थीटा हुण जिहड़ा तुहाडे कोल जदों आपां पहले वाले क्वेश्चन दे विच कीता सीगा अगर मैं पहली वाली तुहानूं शीट दिखावां पहली वाली शीट ते कॉट थीटा सी अगर कॉट थीटा सी इस कॉट थीटे नूं आपां एलिमिनेट करना होवे कर सकते हैं हाँ जी आ देखो एक्स ओवर ए आ गया कॉस थीटा वाई ओवर बी आ गया साइन थीटा दोनों डिवाइड कर दो सो अगर मैं इसनों एलिमिनेट करा एक्स इक्वल टू दिस वाई इज इक्वल टू दिस दोनों डिवाइड करके कॉट की वैल्यू निकालनी सो कॉट की वैल्यू लैके इत्थे फिल करूँगा तो आंसर तुहाडा जिहड़ा है वो बिल्कुल सेम आ जाएगा। सो अगर तुहानूं लगे पैरामीट्रिक फॉर्म सौखी है तो पैरामीट्रिक नाल ही कर दो अगर लगे एलिमिनेट करके ज़्यादा सौखा इंप्लीसिट फंक्शन बना सकते हो तो इंप्लीसिट फंक्शन बना लो कई बार इंप्लीसिट भी बन जाता एक्सप्लीसिट भी बन जाता कोई दिक्कत वाली गल नहीं ठीक है जी। हुण जिहड़ा अगला क्वेश्चन है ठीक है जी सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी इस क्वेश्चन नूं करवाउण लई ही मैं पैरामीट्रिक फॉर्म समझाई है ठीक है जी क्योंकि इस विच थीटे आ गए सीगे सीधा करदा तो कईयां ने डाउटफुल हो जाना सीगा भी लै जी दस्या तो है नहीं गा कुछ तुहाडे कोल तो इस क्वेश्चन नूं कराउण लई मैं पैरामीट्रिक क्या दोबारा कराऊंगा हाँ जी इंप्लीसिट पैरामीट्रिक ये दोबारा अगले 3-4 लैक्चर दे विच तुहानूं इन्हां ते बहुत क्वेश्चन होने ट्रिग्नोमैट्रिक जिहड़े हैगे फंक्शनस उन्हां दी डेरिवेटिव हुण इत्थे क्वेश्चन ये भी सी भी तुसी मैट्रिसिस स्टार्टिंग तो शुरू नहीं कराया है मैट्रिसिस पिया सी कंटिन्यूटी पई सी इन्वर्स मैट्रिसिस ठीक है जी। तो देखो जो लॉकडाउन के चलते हैं अंडर सिलेबस थोड़ा अंडर कंसीडरेशन है कि क्या घटाया जा सकता है तुहाडे कोल ठीक है ऐसी पॉसिबिलिटी है तो जे मैनू लगता भी जे घटाने वाली पॉसिबिलिटी हुई तो कुछ मैट्रिसिस चो घटिया जा सकता है कुछ सौखा कर देन उहदे बेटे में मतलब मे बी पॉसीबल जरूरी नहीं हरेक का अपना अपना दिमाग लाना हुंदा भी तुहाडे कोल इस करके मैं पहला नहीं छड़ियां हैगियां भी तुसीं 15 दिन ला के आपां ये चीज़ां करिए बाद को जी फायदा तो कोई होया नहीं गा इस करके आ चीज़ शुरू कर ली सी। दूसरी चीज़ 11th क्लास विच हैगा है तो थोड़ा जिहा हौसला हो जाता भी छोटा मोटा डेरिवेटिव तो आप कर ही देवांगे ठीक है जी। बाकी जिहड़ा है फंक्शनस दे बेसिक फंक्शनस दे मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा कुछ दिन दे विच ओह 11th दे फंक्शनस नूं कवर करूँगा वो फंक्शनस पहला देख लेने हैं जो थोनों 11 के फंक्शनस का आइडिया हो गया वैसे बहुत सारे बच्चों को 11 का होंगे 11th करके 2 च आया होंगे बंदा ठीक है पर फिर भी जिहड़ा है जो थोनों आइडिया हो गया ग्राफ्स का आइडिया हो गया उस तो बाद फिर इन्वर्टिबल फंक्शन दसूँगा कि होंगे दैन इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री स्टार्ट करूँगा जानते नहीं भी आज इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री है जी आदि रेंज है जी उतों बच्चे को कुछ नहीं पता लगता है ठीक है जी। सो जिहड़ा है तुहाडे कोल प्रूव दैट क्वेश्चन देखिए जी प्रूव दैट ऑल नॉर्मल्स टू द कर्व दो वेरिएबल च दिती हुई है इसका मतलब ये 2 पॉइंट ने ठीक है जी ख्याल की रखना है प्रूव दैट ऑल नॉर्मल्स टू द कर्व एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा ठीक है जी तुहाडे पास फिर ए थीटा साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा तो जिहड़ा आर एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन ठीक है ऑल नॉर्मल्स मैंने जो ये नॉर्मल बनते ने उन्हां दा डिस्टेंस ओरिजिन तो ए है सो दो कीवर्ड आए ने एक आया नॉर्मल एक आया डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो आप पेपर की ख्याल रखना होंगे जो क्वेश्चन ना भी समझ आए जो कीवर्ड है उन्नी चीज़ तक कढ़े दे दी है हम सब तो पहले आप नॉर्मल कढ़ांगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो पास देखेंगे। सो लो जी एक्स पैरामीट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कॉस का क्यों है माइनस इतने ख्याल करके प्रोडक्ट रूल लगूगा प्रोडक्ट रूल वाई थीटा इंटू साइन थीटा ना ये तो कांस्टेंट है सो थीटे का डेरिवेटिव की आ गया थीटे डेरिवेटिव 1 साइन थीटा होगी प्लस
ठीक है जी। तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल थीटा एज इट इज साइन द डेरिवेटिव कॉस ब्रैकेट खोलो आ नेगेटिव सी पॉजिटिव कैंसल सो ए कॉस थीटा आ गया सो डी एक्स बाय डी थीटा साडा हो गया। उस तो बाद वारी आई साडी ठीक है वाई हैगा ए साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा ठीक है जी डेरिवेटिव करांगे साइन का क्या है कॉस इत्थे इत्थे फिर प्रोडक्ट रूल लगूगा थीटा कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल थीटे का 1 आ गया कॉस थीटा ब्रैकेट खोली फिर टर्मां कट्टियां गईयां ते आ वाली चीज़ आ गई क्योंकि पैरामीट्रिक है इस करके आपां ने जिहड़ा हैगा डिवाइड करना हैगा सो आपां डिवाइड करता वाई वाले उपर रख के ते अल्टीमेटली साडा आंसर आ गया टैन थीटा सो टैन थीटा आ गया जी। तो आपा क्या किया स्लोप ऑफ नॉर्मल की होंगी है टेंजेंट उल्टा के नैगेटिव लगा दीदा है सो आपा ने क्या किया स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली हुण आपां नूं चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फार्मूला की होंदा वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन पॉइंट किहड़े यूज करना जिहड़े गिवन है इवें गिवन है इस करके पॉइंट मैं ले ली वाई माइनस वाई वन जिहड़ा स्टार्टिंग च गिवन है एक्स माइनस एक्स वन जिहड़ा आ है ठीक है जी। उस तो बाद ब्रैकेट खोलती आ खोली तो इत्थे आ वाला आ गया तुहाडे पास ए हुण इत्थे तुहाडे कोल प्लस आ गया तुहाडे कोल ठीक है जी। तो जे मैं ये देखा इनू कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा उल्टा कर लिया सो मल्टीप्लाई करन जा रहे हैं आ सेम चीज़ है लिखती जगह घट सी सो कॉस थीटा बाय साइन थीटा एक्स ना गुणा करूँगी तो आ जाऊगा अगली बार कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगी तो माइनस का प्लस हो जाऊगा तुहाडे कोल ए ठीक है जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो गया अगली बार जो मल्टीप्लाई करांगी साइन थीटा घट जाऊगा तो ए तो हम बड़ा सौखा जिहा हिसाब किताब हो गया जी तुहाडे कोल क्योंकि ए कॉस जिहड़ा ए कॉस थीटा साइन थीटा वाली टर्म है उधर भी सीगी किवें सीगी आ साइन नूं क्रॉस कर दिओ पहलां साइन नूं जदों क्रॉस करता एलसीएम आ टर्म कट जाएगी तुहाडे कोल इस चीज़ नूं आपां इस तरफ ले आइए साइन स्क्वायर इस तरफ लै जाइए सो अगले स्टैप दे विच मैं उहनूं इस तरफ लैके इस तरफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा वन तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई बहुत सौखी सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई च आया हुण आपां ने क्या करना है इहदा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लेना है तो जे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की गल करिए तो तुहानूं जिहड़ा हैगा है वो अगर आपां स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो सी तो यदा ओरिजिन तो जीरो जीरो डिस्टेंस लेना होवे तो फिर मैं की करता सीगा ए एक्स की जगह ते जीरो बी वाई की जगह ते जीरो सी मॉड नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुंदा सी कोफिशिएंट ऑफ वाई सो इनू डिस्टेंस कहते सी ठीक है जी। सो तुहानूं याद है जी सो जीरो जीरो ते सो एक्स की जगह ते जीरो वाई की जगह ते जीरो एक्स आ रहा वाई आ रहा जीरो माइनस ए इस तरफ चला गया नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ते एक्स स्क्वायर दा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो डिस्टेंस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 1 आ गया ठीक है जी। सो इत्थे अपना लैक्चर खत्म हुंदा हैगा तो मेरा ख्याल है कि इन्ने क क्वेश्चनस करन तो बाद कोई भी बुक दे तुसीं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल दे क्वेश्चन करोगे सो कल कुछ क्वेश्चन जिहड़ा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लभना है एक दो क्वेश्चन ओहदे उस तो बाद फिर थोड़ा बेसिक डेरिवेटिव चाहे तो पैरामीट्रिक कर्व करावा चाहे इंप्लीसिट फंक्शन डेफिनेशन तो दोनों दे दित्तियां वो लैक्चर नंबर 3 दे विच कुछ ना कुछ आएगा तुहाडे कोल ठीक है जी। सो फीडबैक जरूर दे दिया करो तुहानूं जदों जांदा है मान लो तुहानूं समझ आ गया एक तो लाइक जरूर मार दिया करो भी समझ आ गया पाण वाले नूं ऐ हौसला हो जाता भी तुहाडे कोल जिहड़ा है हाँ यार समझ आ गया तुहाडे कोल ठीक है जी। तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा बुक विचों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिया करो क्योंकि मैथ का फार्मूला एक है जो तुहानूं समझ आ गया तो बुक चो प्रैक्टिस ठीक है माड़ी या चंगी बुक कोई नहीं होंगी जो है तुहाडे कर लो मान लो कोई किताब नहीं है एनसीईआरटी की वैबसाइट पर जाओ एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो एक दूजे नंबर पर तुहाडे को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखना एनसीईआरटी आप तुहानूं दूजे वैब पेज पर लै जाएगी उत्थों एग्जाम्पलर और जिस बंदे नूं एनसीईआरटी ते एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आंदियां मतलब ये कुछ नहीं कि जे प्लस टू चो तुसीं कहो भी उहदा 100 चों भी 1 नंबर घट जी ये दोनों किताबां अगर तुसीं कहने हो कि मैनूं पूरियां आंदियां ठीक है तो फिर जिहड़ा हैगा मतलब ही नहीं तुहाडा 1 नंबर घट जे इत्थे मैं एक चीज़ क्लीयर कर ला जदों आपां एग्जाम्पलर की गल करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट चो 100 रुपये वाला सलूशन ले आओ उसका कारण उस सिर्फ एक्सरसाइजिज सॉल्व है पर जो टैक्सट बुक देखोगे अगे 50-50 एग्जाम्पल भी है सो अपन कई बार वो चीज़ां रह जाती सो चैप्टर वाइज एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लियो ईवन जोड़े थोड़े छोटे भैन भरा है क्योंकि 6वीं ऑनवर्ड्स एग्जाम्पलर किताबां है हुशियार बच्चों लिए बनाई गई डाउनलोड करो क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर देखो थोड़े पास भी किन्ने क्वेश्चन होंगे ने तो की है मैथ सिर्फ इंटरस्ट ना होंगे और एक कोई फार्मूला मैथ प्रैक्टिस 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 एंड देयर इज़ नो सबस्टिट्यूट ऑफ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ठीक है जी थैंक यू।